गुड मॉर्निंग साथियों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में। तो दोस्तों चुके सुबह और मैं आपके सामने लेकर के आ गया वोकैबुलरी धमाका, क्योंकि यार सैटरडे और हम हमेशा कुछ ना कुछ नया करते हैं। तो सैटरडे वाले दिन आपके लिए कुछ नया फाइंड आउट किया गया है। क्या है वो कि आपका सैटरडे वाला सारा रिवीजन। इसका मतलब ये है कि आपकी वोकैबुलरी की 165 क्लास हो चुकी है, तो ज़रूरी है कि आपका रिवीजन कराया जाए। तो 165 क्लास का जो रिवीजन है उसकी जिम्मेदारी ले ली है आपके सैटरडे ने। यानी कि आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आपको क्लास नंबर 101, 102, 103 फाइंड आउट करना है और तीनों क्लास का रिवीजन मैं आपको अभी करा देता हूँ। इसके बाद आप क्लास के बाद जाएंगे और सारे ऑब्जेक्टिव वहाँ से लगा लेंगे। क्लियर? तो अगर आपको सभी को प्लेलिस्ट नहीं भी मिल पा रही है वहाँ पर वोकैब वाली, तो आप सर्च कर लीजिएगा वोकैब एग्जाम्पल वोकैब जो है यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा एग्जाम्पल वोकैब। आपको यहाँ पर सारी वोकैब मिल जाएगी। इस तरीके से भी नहीं मिलती है तो आप सर्च कर लीजिएगा वोकैब बाय अनुज सर, है ना। तो आप इस तरीके से भी, दो तरीके हैं आपके पास, इस तरीके से आप वोकैबुलरी को सर्च कर लेंगे, सारी प्लेलिस्ट आ जाएगी आपके पास। ठीक है, समझ में आ रही है सभी को बात? तो इस तरीके से आप वोकैब को जो है फाइंड आउट कर लेंगे। क्लास नंबर 101, 102, 103 में जितनी भी आपकी वोकैब आएगी सारा हम रिविजन करते हैं। बहुत मजा आएगा, ट्रिक के साथ हम चीज़ों को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चलिए, तो क्लास आपकी जो थी 101, जहाँ पर हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव किए थे, उसको अब लेकर के चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या दिया हुआ था वहाँ पर। पहला क्वेश्चन था आपका वहाँ पर टाइरेड। क्या था? टाइरेड। टाइरेड इसका क्या मीनिंग होता है आपका? निंदा, निंदा करना, निंदा करना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? रेंट। रेंट मतलब क्या है आपका? निंदा करना। अब देखिए मजेदार बात क्या है, टाइरेड को याद करने की जो ट्रिक है, आप याद कर लीजिए इसको रेड से। रेड, जब कहीं पर भी किसी भी जगह की रेड पड़ जाती है तो उस जगह की क्या होती है? बदनामी होती है, निंदा होती है। तो टाइरेड को आप याद कर लेंगे रेड से। क्लियर? अगला वर्ड है आपका यहाँ पर टेनासिटी। क्या है आपका नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर? टेनासिटी। टेनासिटी का क्या मीनिंग होता है आपका? इसका मतलब होता है जिद्दी। जो कैसा है? बहुत ज्यादा जिद्दी है। उसको हम क्या बोल सकते हैं आपका? स्टब बॉर्डनेस। स्टब बॉन्ड। स्टबॉर्न क्या होता है आपका? जिद्दी। तो टेनासिटी को आप याद कर सकते हैं टीना से। मान लो टीना नाम की कोई लड़की है जो बहुत ज्यादा जिद्दी है। क्लियर हो रही है बात? नेक्स्ट वर्ड आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? ट्रेनक्विल। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3? ट्रेनक्विल। सारे वर्ड ऑब्जेक्टिव इसके साथ जो और भी वो कैब है सब आपको वहां पर क्लास में मिल जाएगी, क्लास नंबर 101 में। फिलहाल हम यहाँ इसको डायरेक्ट लेके चलेंगे क्योंकि आपका रिविजन है। ट्रेनक्विल का मतलब होता है आपका शांत करना। क्या होता है? शांत करना। क्लियर? जिसको आप क्या बोलते हैं? काम। काम मतलब क्या होता है आपका? शांत। CALM। याद कैसे करेंगे? ट्रेनक्विल, यानी कि ट्रेन में कैसा रहना पड़ता है आपको? शांत रहना पड़ता है। तो ट्रेनक्विल को आप याद कर लो ट्रेन से। अक्सर लोग वहां पर पॉलिटिक्स की बातें करके एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, तो ट्रेन में क्या रहना चाहिए? शांत रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? टिनसेल। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4? टिनसेल। टिनसेल का क्या मीनिंग होता है आपका? सजावटी। क्या होता है? सजावटी। सजाना किसी चीज का, यानी किसी भी चीज का डेकोरेशन करना। क्या करना? डेकोरेशन। हाँ जी, थोड़ा सा बाहर चला गया। डेकोरेशन क्या होता है इसका? डेकोरेशन, सजाना किसी भी चीज को। ठीक है, डेकोरेशन करना। याद कैसे करेंगे इसको? टिनसेल को आप याद कर लो टीन से। भाई टीन के डिब्बे होते हैं, उनको क्या करते हैं आप? सजाते हैं, उनसे कभी कभार सजावट करते हैं। तो आप यहाँ से कर लेंगे टीन जो है वो सजाने के काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका यहाँ पर? थ्रफ्टी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका यहाँ पर? थ्रफ्टी। थ्रफ्टी। थ्रफ्टी का क्या मीनिंग होता है आपका? मितव्ययी, कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो? इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल। याद कैसे करेंगे थ्रफ्टी को? थ्रफ्टी को याद करने का जो तरीका है आप याद कर लो सेफ्टी से। सेफ्टी। अरे भाई थ्रफ्टी को याद करेंगे सेफ्टी से। कैसे? कि जो इंसान पैसों की सेफ्टी करता है, सेव करता है, वो कैसा होता है? कम खर्च करने वाला, यानी कि इकोनॉमिकल। फिर से बता दूं, पहला वर्ड टाइरेड, यानी कि निंदा करना। साउंड कर रहा है रेड जैसा। रेड पड़ी तो क्या हो गई? बदनामी हो गई। टेनासिटी, टीना कैसी है? जिद्दी है। ट्रेनक्विल, ट्रेन पे कैसा रहना चाहिए? शांत रहना चाहिए। टिनसेल, टीन के डब्बों से क्या करनी है? सजावट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 थ्रफ्टी। थ्रफ्टी साउंड्स लाइक सेफ्टी। सेव करोगे तो पैसा कैसा रहेगा आपका? बचा रहेगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते अपन आगे जल्दी से।
एक और देख लो यहाँ पर, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 और देख लो। ट्राइवियल, ट्राइवियल का क्या मीनिंग होता है आपका? तुच्छ। क्या होता है? तुच्छ या घटिया, तुच्छ या घटिया। इसको आप क्या बोल सकते हैं? अनइम्पॉर्टेंट बोल दो, इनसिग्निफिकेंट बोल दो, ठीक है। क्या बोल दो? अनइम्पॉर्टेंट, यानी कि जो चीज कैसी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बेकार है, वो क्या है आपकी? ट्राइवियल। याद करने का क्या तरीका है इसको याद करने का, कि ट्राइवियल को आप याद कर लो तीसरा वाला, ट्राई, साउंड कैसा कर रहा है? तीसरा, ट्राई, थर्ड, थर्ड वाला साउंड कर रहा है, तो आप याद कर लो उसको तीसरा वाला। तीसरा वाला कैसा है? बेकार है। मान लो 3 बच्चे फर्स्ट आए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो आपका तीसरा वाला है वो पहले और दूसरे के कंपैरिजन में कैसा है? कम अच्छा है, यानी कि आप याद कर लो उससे वो कैसा है? अनइम्पॉर्टेंट है। क्लियर हो रही बात? तो इतनी सारी वो कैब आपको यहाँ पर कराई, फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर अपन बढ़ते हैं आपके आगे। जल्दी से सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए, मुझे लगता है सभी ने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो ये जितनी भी वोकैबुलरी थी आपकी क्लास नंबर 101 में कराई गई थी, ठीक है, क्लास नंबर 101 में। हालांकि बहुत इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी आए थे, तो ऑब्जेक्टिव में आपके जितने भी आपके ऑप्शन थे सबको कवर कराया गया, है ना। तो ये आपके जो मेन पॉइंट है, मेन क्वेश्चन थे, उनको यहाँ पर कवर कराया गया। अब हम बात करते हैं 102 के बारे में। किसके बारे में? 101 अपन का हो गया, 102 पर आते हैं कि 102 में हमारी क्या क्या वोकैब आई थी। तो आपका लेते हैं, नेक्स्ट आपका था टेडियस। क्या आया था क्वेश्चन नंबर इसमें आपका 101 क्लास में? टेडियस। टेडियस का क्या मीनिंग होता है आपका? उबाऊ। क्या होता है? उबाऊ, यानी कि बोरिंग टाइप का। कैसा है? बोरिंग है, डल है। याद कैसे करने का क्या तरीका है इसका? टेडियस को आप याद कर लो टेडी से। भैया अगर कभी कभार किसी को गिफ्ट में टेडी बियर मिला हो, भाई लोगों को, लड़के लोगों को, तो ये जो टेडी बियर है बताओ किसी काम का है अपन लोगों के? तो अपन को कोई गिफ्ट में अगर टेडी बियर दे दे गलती से, तो वो हमारे लिए कैसा हो जाता है? उबाऊ हो जाता है, क्योंकि लड़कों को टेडी बियर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो आप याद कर लो कि हमको तो उम्मीद थी कुछ और कहना गिफ्ट मिलने की, और हमको क्या मिल गया? आपका टेडियस, यानी कि हमको क्या मिल गया? हमको टेडी बियर। तो टेडी बियर हमारे लिए क्या है? आपका टेडियस हो गया। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पर सोलिटेरी। क्या है आपका? सोलिटेरी। सोलिटेरी का क्या मीनिंग होता है आपका? अकेला। जो कैसा है? अकेला है। कैसा है? अलोन है। तो आप याद कर लेंगे यहाँ से इसको। अभी ट्रिक बताता हूँ, देखिए सोलिटेरी को याद कर लो आप सोलो से। आपने सोलो परफॉर्मेंस सुना होगा, डांस में आपकी एक सोलो परफॉर्मेंस होती है, यानी कि जब आप भी कभी आपने डांस किया हो तो एक सोलो परफॉर्मेंस होती है जहाँ पर आप अकेले डांस करते हैं। तो सोलिटेरी को आप याद कर लेंगे सोलो वाले डांस से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं आपका, अगला वर्ड है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8-9 है आपका सबजुगेट। सबजुगेट, सबजुगेट, है ना। सबजुगेट का मतलब होता है आपका जीतना, किसी को, सामने वाले को क्या करना? हरा देना, जीतना। अगर आप किसी भी चीज से, किसी से भी जीत जाते हो तो वहां पर आप यूज करते हो आपका सबजुगेट, मतलब कि जीतना। क्लियर हो रही है बात? आपका जिसका सोलोनियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? कॉन्कर। कॉन्कर का क्या मीनिंग होता है आपका? जीतना, ठीक है। याद करने का ट्रिक है इसका, सबजुगेट को आप याद कर लो, सब झुकेंगे, यानी कि जिसके आगे सब झुक गए वो क्या हो गया? आपका जीत गया। क्या हो गया? आपका जीत गया। तो सबजुगेट को आप याद कर लो, सब झुकेंगे यानी कि वो जीत गया। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, ठीक है। शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर अपन नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए वहां बता देता हूँ कुछ वर्ड, यहाँ पर भी आ जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? स्ट्रिंजेंट। क्या है आपका? स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का क्या मीनिंग होता है आपका? कठोर। क्या होता है? कठोर। जो कैसा है? कठोर है, इनफ्लेक्सिबल है। इसको आप क्या बोलते हैं? इनफ्लेक्सिबल। बहुत ज्यादा कठोर है या दृढ़ है, ठीक है। स्ट्रिंजेंट। याद करने का तरीका क्या है इसका? देखो स्ट्रिंजेंट साउंड कर रहा है स्त्री एजेंट। जो स्त्री एजेंट होती है, यानी कि जो रॉ वगैरह में स्त्री होती हैं, लेडीज होती हैं, वो कैसी होती है? बहुत ज्यादा दृढ़ होती है, बहुत ज्यादा कठोर होती है। यानी कि आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में जो स्त्री होती है, यानी कि जो लेडी होती है एजेंट वगैरह, वो कैसी होती है? बहुत ज्यादा कठोर होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं आपका। यहाँ पर अगला वर्ड क्या दे रखा है आपका? सेवर, है ना। ये वर्ड आपने सुना होगा, सेवर। सेवर का क्या मीनिंग होता है आपका? स्वाद। क्या होता है?
स्वाद, इसका क्या सिनोनिम हो जाता है आपका? टेस्ट। इसको याद कर लेंगे। सेवर क्या हो गया आपका? टेस्ट। क्लियर हो रही है बात? एक वर्ड और ले लेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 12, इसको यहाँ बता दो। चलिए पहले तो नोट कीजिए, नहीं तो ज्यादा खिचड़ी सी पक जाएगी, है ना। इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। तो यहाँ पर हर एक वोकैब के लिए आपको जबरदस्त ट्रिक बताई जा रही है आपको याद कराने के लिए। क्लियर है? इतना नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 12 है आपका यहाँ पर सुपर सिडी। सुपर सिडी का क्या मीनिंग होता है आपका? फेंकना। किसी भी चीज को फेंकने के लिए क्या आता है आपका? सुपर सिडी, जिसको आप क्या बोलते हो? ऑस्ट। क्या बोलते हो? ऑस्ट। याद करने का तरीका जो है आपका यहाँ पर, आप इसको याद कर लो। सुपर सीडी को याद कर लो सीड से। जो आपके सीड होते हैं, यानी कि जो आपके बीज वगैरह होते हैं, उनको खेतों में बोने के लिए क्या करते हैं आप? फेंकते हैं। ऐसे तो फेंकते हो, तो सुपर सीडी को याद कर लो आप किससे? सीड से। मान लो सीड को, बीजों को क्या किया गया? खेतों में फेंका गया। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड आप सभी का दिया गया यहाँ पर, ये काफी आसान है, शाइन्स। शाइन्स, शाइन्स का क्या मीनिंग होता है आपका? चमकदार। ये सारे वर्ड आपको क्लास नंबर 102 में मिल जाएंगे। इसको आप क्या बोलते हैं? ग्लिटर्स। क्या बोलते हैं? ग्लिटर्स। आपने कहावत भी सुनी होगी, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। तो आप इसको यहाँ से भी याद कर सकते हैं। तो ये आपकी क्लास नंबर 102 यहाँ पर कवर हो जाती है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको नोट करेंगे जल्दी से। शाबाश। यह आपका सारा रिवीजन हो रहा है, मतलब आपके लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए रिवीजन जो है ना लाइफ में बहुत जरूरी है। बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं है। आप कितना ही पढ़ लो, आप रिवीजन नहीं कर रहे हो उसका, उसके पढ़ने में कुछ फायदा है? कुछ नहीं। तो ये आपके लिए प्रयास किया जा रहा है। एक तो आप खुद रिवीजन करते हो, एक आपको कराया जा रहा है। तो आपका हाथ पकड़ पकड़ के आपको रिवीजन कराया जा रहा है, यानी कि आप पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो आप इस चीज का पूरा पूरा फायदा उठाओ भाई। चलिए, तो आपका आता है क्लास नंबर 103 पर। ये आपके तीनों क्लास का रिवीजन हो जाएगा आपका। 101, 102, 103 कहाँ मिलेंगे? प्लेलिस्ट में। ठीक है, सभी लोग यहाँ से नोट्स बनाते रहेंगे ट्रिक के साथ साथ। चलिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका यहाँ पर? सावंत। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 14? सावंत। सावंत का मीनिंग होता है आपका बुद्धिमान। क्या होता है? बुद्धिमान। ठीक है, सावंत मतलब बुद्धिमान। इसको क्या सुनने हो सकता है आपका? बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है उसका आप क्या बोलते हैं? आपका सावंत। या आप ले लीजिए, इसको अच्छा वर्ड बताता हूँ आपको, पंडित। पंडित, पंडित जो है वो तो वैसे ही बुद्धिमान होते हैं। तो आप पंडित से याद कर लेंगे कि पंडित इसका क्या होता है? सिनोनिम होता है। ये इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वाला पंडित नहीं है, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? पंडित जो है इसका क्या होता है? एक तरीके से सिनोनिम होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? बुद्धिमान। अच्छा, सावंत को याद करने की ट्रिक आप याद कर लो राखी सावंत से। राखी सावंत कैसी हैं? बड़ी ही बुद्धिमान और चालाक टाइप की हैं। तो सावंत को याद कर लो आप राखी सावंत से। क्लियर हो रही है बात? अगला वर्ड लेते हैं आपका यहाँ पर परसिस्टेंट। क्या है आपका अगला वर्ड? परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का क्या मीनिंग होता है आपका? जो लगातार है, जो दृढ़ है। लगातार है या दृढ़ है ना। जो कैसा है? रेगुलर है। इसको याद करने का तरीका आप याद कर लो, इसको असिस्टेंट से। असिस्टेंट, मान लो कल को आप आईएएस या पीसीएस बन जाते हो, तो वहां पर आपको एक असिस्टेंट दिया जाता है आपकी हेल्प के लिए। आप कोई भी अगर आप हेल्प करवाना चाहते हो तो आपको क्या है? वहां पर एक असिस्टेंट दिया जाता है। तो आप कैसा असिस्टेंट चाहोगे? जो कैसा हो? रेगुलर हो, लगातार हो, यानी कि वो दृढ़ हो, यानी कि वो उसके अंदर क्या हो? रेगुलरिटी नाम की एक चीज हो। इसका सिनोनिम क्या हो जाता है आपका? इंड्यूरिंग, यानी कि लगातार। इंड्यूरिंग। क्लियर हो रही है बात? नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड दिया है यहाँ पर आपका वेनियल। क्या दिया है आपका? वेनियल। वेनियल का क्या मीनिंग होता है आपका? क्षमा करने योग्य। क्षमा करने योग्य, जिसको आप क्या बोल सकते हो? फॉरगिवेबल। ठीक है, क्या बोल सकते हो? फॉरगिवेबल, यानी कि जो चीज क्षमा करने योग्य है उसको आप क्या बोलते हो? फॉरगिवेबल। याद करने का तरीका वी प्लस इल, मतलब भैया जब कभी आप इल हो गए होगे, यानी कि बीमार पड़ गए होगे, तो आप मान लो कल को स्कूल में गए और आपने होमवर्क नहीं किया, तो आप क्या बोलोगे टीचर से बचने के लिए? कि मैम मेरी तबीयत बहुत खराब है, हम कैसे हैं? बड़े इल हैं, बड़े बीमार हैं।
तो टीचर क्या कर देता है आपको, अरे यार ये तो बीमार है, क्या मारूं इसको, तो क्या कर देगा आपको, वो फॉरगिव कर देगा, माफी आपको क्या कर देगा, क्षमा कर देगा। तो फटाफट से इसको याद लिख लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से, अपन आगे बढ़ते हैं। फिर क्लास नंबर 103 का आपका यहाँ पर ये रिवीजन चल रहा है। तो ये आपका 18 नंबर आई थिंक है ना, हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया हो, 18 लिख लीजिए, ठीक है। ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव नेक्स्ट वर्ड आपका ल्यूक्रेटिव। इसका क्या मीनिंग होता है आपका, लाभदायक, लाभदायक या लाभदायक है, या फिर आप बोल सकते हो आकर्षक है, आकर्षक, लाभदायक क्या होता है आपका, ल्यूक्रेटिव। इसको आप क्या बोल सकते हो, प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल, है ना। याद करने का तरीका, ल्यूक्रेटिव को आप याद कर लो, लुक क्रिएटिव, लुक क्रिएटिव, यानी कि जो चीज क्रिएटिव होती है, कहते हैं ना उसके अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है, उसकी ड्राइंग में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है, उसकी बात में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है, हमारी वोकैबुलरी ट्रिक में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है। तो जो चीज आपके लिए क्रिएटिविटी को शो करती है, वो चीज कैसी होती है, आपके लिए अट्रैक्टिव होती है और लाभदायक होती है। अच्छा तरीका है, अच्छी ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका, टायरनी। टायरनी का क्या मीनिंग होता है आपका, निरंकुश, अत्याचारी टाइप का, ठीक है, निरंकुश है, अत्याचारी। इसको आप क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। याद कैसे करना है, इसको आप याद कर लो, टायरनी को याद कर लो, ताई रानी। मान लो आपकी ताई जी हैं, वो कैसी हैं, बड़ी अत्याचारी हैं, आपकी बहुत ज्यादा पिटाई करती हैं। तो आपकी जो ताई रानी है, टायरनी को याद कर लो आप ताई रानी से, कि आपकी जो ताई जी हैं वो कैसी है, बड़ी ही निरंकुश है। हालांकि बहुत अच्छी होंगी, लेकिन आप फिलहाल तरीका है इसको याद करने का, आप इसको यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला वर्ड लेते हैं, आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, इन ऑर्डिनेट। इन ऑर्डिनेट, इसका क्या मीनिंग होता है आपका, अत्यधिक, अत्यधिक, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हैं, सरप्लस। याद करने का तरीका, इन ऑर्डिनेट को आप याद कर लो, इन ऑर्डर एट, इन प्लस ऑर्डर प्लस एट, यानी कि इनका ऑर्डर जो खाने वाला है वो बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा खाने वाला ऑर्डर देते हैं। तो ये ऑर्डर देते हैं क्या, बहुत ज्यादा खाने वाला। तो फटाफट से इसको नोट कर लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपके 20 वर्ड यहाँ तक आपके कवर हो गए हैं, ठीक है। देख रहे हैं आपको कि बहुत ज्यादा वोकैबुलरी आपको ट्रिक के साथ, सिनोनिम के साथ, हर तरीके से यहाँ पर कवर कराने की कोशिश की जा रही है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका यहाँ पर, लेबोरेटरी। लेबोरेटरी का क्या मीनिंग होता है आपका, शौचालय। क्या होता है, शौचालय। इसका क्या सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, इसका सिंपल, टॉयलेट, है ना। तो लेबोरेटरी का क्या हो जाएगा आपका, शौचालय। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। तो इसको याद करने की कोई ट्रिक जरूरी नहीं समझता मैं, सभी लोग इस वर्ड को जानते होंगे। अच्छा वर्ड है, काफी अच्छा वर्ड है, इसलिए आपको यहाँ पर बता दिया गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पर, फोर्थ राइट। क्या है आपका, फोर्थ राइट। फोर्थ राइट का क्या मीनिंग होता है आपका, ईमानदार। जो कैसा है आपका, ईमानदार है, वो क्या है आपका, फोर्थ राइट है। क्या बोल सकते हो इसको आप, कैंडिडेट। क्या बोल सकते हो इसको, कैंडिडेट, है ना। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। याद करने का क्या तरीका आपका यहाँ पर, इसका फोर्थ राइट। यहाँ से देखो आप याद कर लो, राइट यानी कि जो चीज कैसी है, राइट है, वो कैसी है आपकी, ईमानदार है। तो आप यहाँ पर इसको फोर्थ राइट से याद कर सकते हैं। तो फटाफट से इसको नोट कर लो, बढ़ते हैं अपन आगे। तो यहां पर हमने कवर किए आज आपके लगभग 22 आपके यहां पर वर्ड्स विद ट्रिक्स। और खास बात क्या रही, हमने आपकी क्लास 101
102 और आपकी क्लास 103 को एक साथ जो है आपका रिवीजन किया। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पर आपका यही फायदा, इस तरीके से हम सैटरडे को हम बनाएंगे अपना सैटरडे वाला सारा रिवीजन, जहां पर हम आपकी सारी पिछली वोकैबुलरी कवर करेंगे। फायदा इससे दोनों तरह के बच्चे को होगा, जो आपके नए बच्चे क्लास में आएंगे उनको, और जो कर चुके हैं इस क्लास को वो रिवीजन करेंगे। तो सर्च करनी है प्लेलिस्ट में जाकर, ये 3 क्लास आपके सारे यहाँ वर्ड करा दिए गए हैं, नोट कर लेंगे। सबकी ट्रिक यहाँ पर आपको बताई गई है, हर तरीके से आपको पूरी चीज जान से आपकी वोकैबुलरी में 4 चांद लगाने के लिए एग्जाम परिवार हमेशा आपके साथ हर वक्त खड़ा हुआ है। तो आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे पूरा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आप पहली बार आए तो यहाँ पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएंगे। कमेंट सेक्शन में जाकर के आपको अपना फीडबैक जरूर देना है कि आपको सैटरडे वाला सारा रिवीजन वाला जो एक प्लान है ये कैसा लगा, सबको जरूर बताना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना भी याद करो बिल्कुल मजबूत याद करो। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।